हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक है जो मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ। तो कुछ लोगों की क्वेरी है कि इंजीनियर बनने के लिए क्या करें। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इंजीनियर बनने के लिए क्या करें, कितना पैसा लगेगा और 50,000 रुपये पर मंथ आप कमा सकते हैं। इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा ब्रांच क्या होगा। फ्रेंड्स, हर बंदा की ख्वाहिश होती है इंजीनियर्स बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने। तो अपने आप में एक रुतबा पैदा करता है ये, अगर देखा जाए तो भाई लड़का इंजीनियर्स है, लड़का इंजीनियर है, तो ये एक अलग पोजीशन देखने को मिलता है। तो इंजीनियर्स बनने के लिए क्या चाहिए और कितना पैसा लगेगा, और 50,000 रुपये मंथ, लाख रुपए मंथ, स्टार्टिंग 20 से 25 हज़ार से स्टार्टिंग, और कौन सा ब्रांच सबसे बेस्ट होगा। तो आज इसी पे टॉपिक में थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। तो शॉर्ट वीडियो मैंने दे रखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल आप लोगों की बताने की कोशिश करूंगा। और हाँ, 10th के बाद यानी 10वीं पास के बाद क्या आप इंजीनियर्स बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं आप फ्रेंड्स। मैं एक वो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि 10th के बाद इंजीनियर्स कैसे बने। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 10th पास करने के बाद मैं एक सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख के रखा हूँ कि इंजीनियर्स कैसे बने। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे बने। तो ध्यान दीजिएगा कि एजुकेशन आपका है 10th पास करने के बाद, ठीक है। 10th पास के कैरियर हो गया, उसके बाद 10th के बाद आप डिप्लोमा में डिग्री करेंगे, ठीक है। लेनी पड़ेगी, यानी इंजीनियर्स की स्टार्टिंग पॉइंट है। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, 10th के बाद अगर आपको इंजीनियर में शुरू करना है, इंजीनियर के लाइन में आपको प्रवेश करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को डिप्लोमा करना पड़ेगा। अब वो डिप्लोमा मैकेनिकल से भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, एरोस्पेस से, किसी भी ब्रांच से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को उससे भी, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो, जो 2 ईयर्स का होता है, ठीक है, सॉरी 3 ईयर्स का होता है। उसके बाद अगर आप उससे बड़ा पूर्ण रूप से आप ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग करना चाहते हो, फुल इंजीनियर्स बनना चाहते हो, तो आप लोगों को डिप्लोमा और डिग्री या बीई करना पड़ेगा। डिप्लोमा में आप प्रवेश करोगे, 10th के बाद होता है ये, 3 ईयर्स का डिप्लोमा होता है। उसके बाद 12th के बाद साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो जो भी है। उसके बाद आप बीई या बीटेक करो। बीई का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। और बीटेक जो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो डिप्लोमा के बाद आप करोगे, तो 2-3 ईयर्स में आप लोगों को डिप्लोमा लगेगा करने में 10th के बाद। लेकिन 12th के बाद 4 ईयर्स आप लोगों को बीटेक करने में लगेगा या बीई करने में लगेगा, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ ब्रांचेस, यानी डिफरेंट टाइप के ब्रांच होते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, एरोस्पेस, आर्किटेक्चर, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको ब्रांच होते हैं। आपके कॉन्फिडेंस और आप क्या किस में ज़्यादा रुचि रखते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे मैं जहाँ तक रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग जो है जो इंडस्ट्री एरिया में अगर जॉब की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा जॉब मैकेनिकल में, सिविल में और एरोस्पेस में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो ये रहा आपका मतलब इंजीनियरिंग बनने का थोड़ा सा रिव्यू कि 10th पास करोगे, डिप्लोमा करोगे, डिप्लोमा के बाद 3 ईयर्स आप लोगों को, डिप्लोमा बाद आप किसी इंडस्ट्री में प्रवेश करोगे, तो वहाँ एज ए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी रखे जाओगे। उसके बाद धीरे 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 आपकी ग्रोथ होते होते आप एक इंजीनियर्स बन जाओगे। और बीटेक के बाद आप पूर्ण रूप से, ग्रेजुएशन होता है ये इंजीनियरिंग में, और उसके बाद आप लोगों को इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी और कहाँ जहाँ कहीं प्रवेश करोगे आप इंजीनियर्स बनोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया किस तरह से क्या करना है, ठीक है। और इंजीनियर्स बनने के लिए कितना पैसा खर्च होगा, तो मैं बता दूं कि जो
इंजीनियर्स बनने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जो डिप्लोमा अगर बंदा कोई कर रहा है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर कोई बंदा अगर डिप्लोमा कर रहा है ना, तो डिप्लोमा अगर कर रहा है ना, अगर डिप्लोमा कर रहा है, ठीक है, तो डिप्लोमा में समथिंग प्राइवेट कॉलेज में 40,000 से 50,000 के आसपास आप लोगों को, 1000 के आसपास आप लोगों को 1 साल का देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 1 साल का। अगर आप बीटेक की बात करें, सॉरी बीटेक की बात करें, तो बीटेक में 1 साल का समथिंग आप लोगों को 60 से 70 हज़ार के आसपास आप लोगों को प्रति ईयर देखने को मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कॉलेज पर, ठीक है। अगर आप किस एडेड कॉलेज में ले रहे हो, यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, या फिर यूनिवर्सिटी से एडेड इंजीनियरिंग कॉलेज में ले रहे हो, तो वहाँ पे भी डिपेंड करता है। तो ये 1 साल की फ़ीस हो जाती है, ठीक है। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री ले लेते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम फीस लगेगी फ्रेंड्स, ठीक है। और कॉलेज में आप उसी में प्रवेश लीजिए, उसी में आप इंटर होइए जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट होता है। आजकल के समय में कैंपस प्लेसमेंट सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट अगर आपका नहीं हुआ फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो है जॉब लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उस जगह आप लोग एडमिशन लीजिए जहाँ पे उसके पिछले जो बैच निकली है उसको पूछिए कि हाँ कितने लोगों का कितनी सीट है, कितने लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ है, किस कंपनी में हुआ है, क्या सैलरी लगी वगैरह है, सारा कुछ जो है आप लोग उनसे रिव्यू लीजिए, उसके बाद ही आप लोग एडमिशन लीजिए फ्रेंड्स। अन्यथा बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा होगा और प्लेसमेंट भी नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा खुद से जॉब को पाना, खुद से अगर आप जाते हो किसी इंडस्ट्री में, वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर होगा फ्रेंड्स। तो रेफरेंस भी होना बहुत ही ज़रूरी होता है इंडस्ट्री में, और अगर कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दिया ना कि इंजीनियर्स बन सकते हो आप 10th के बाद। कैसे बन सकते हो वो भी मैंने आपको बताया, कितना पैसा आपको लगेगा वो भी मैंने आपको बताया। और हाँ, 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ कब कमा सकते हो आप, जब धीरे धीरे डिप्लोमा के बाद अगर आपको 40 से 50 हज़ार तक पहुंचना है, तो आप एज ए डीईटी ज्वाइन करोगे, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे। कहीं कहीं आप लोगों को डीएटी ज्वाइन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद डीईटी अगर आप लोग ज्वाइन कर लिए तो कंपनी जल्दी फायर नहीं करती है। बहुत कम ही ऐसी कंपनी है जो डीईटी के बाद रखती भी हैं और निकाल भी देती हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बिहेवियर, आपका अटेंडेंस सब कुछ अच्छा रहा तो एक छोटा सा जो है एग्ज़ाम वगैरह देने के बाद आप लोगों को वो रख लेती हैं फ्रेंड्स। लेकिन अप्रेंटिसशिप अगर आप जहाँ से करोगे, अप्रेंटिसशिप में बहुत ही कम चांस होता है कि कंपनी आपको रख ले, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादातर मोस्टली आप लोग उम्मीद कीजिए और मोस्टली आप लोग खोजने की कोशिश कीजिए कि मैं डिप्लोमा के बाद डीईटी में ही ज्वाइन करूं किसी कंपनी में, ठीक है। और उसके बाद आप लोग बीटेक बीटेक के बाद एंट्री लेना। अगर डिप्लोमा के बाद एंट्री थोड़ा सा जल्दी मिलती है, अगर प्लेसमेंट हो गया तो बेस्ट है, नहीं हुआ फ्रेंड्स तो बहुत ही ज़्यादा बीटेक के बाद दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। डिप्लोमा में एडमिशन लेने के बाद आप लोग मेहनत कीजिएगा, उसके थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सारा कुछ सब्जेक्ट आप लोग केयरफुली पढ़िएगा, नहीं तो इंडस्ट्री में भी प्रवेश करने के लिए ही बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत का सामना, इंटरव्यू वगैरह रिटेन वगैरह भी करना पड़ सकता है। अगर आपका थ्योरी वगैरह तैयार है तो बहुत ही अच्छे से आप लोग सारा कुछ कर ले जाओगे और जो है प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं तैयार है, जैसे मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट का नाम लेना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप लोग इंटरव्यू देने गए ना, तो इस इंटरव्यू में फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लास्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा जो है सब्जेक्ट था। जैसे मैकेनिकल से अगर कोई बंदा है यूपी वगैरह से, तो लास्ट सेमेस्टर में जो टूल इंजीनियरिंग हो गया, सीएनसी ऑटोमेशन हो गया, और एक सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया। एक सब्जेक्ट होता है जिसमें मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी हो गया। 4-5 सब्जेक्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ऑटोमोबाइल है, थर्मल डायनामिक है, और मशीन डिजाइन है, ठीक है। तो ये हो गया, और एक वो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, ठीक है।
प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इन सब को ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और केयरफुल्ली आप लोग पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली पे फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोगों को जो है जॉब भी मिलेगी, इंजीनियर भी बनोगे, हर चीज़ आप लोगों को होगा और 50,000 मंथ भी कमाओगे। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा फ्रेंड्स, बिना समय का कुछ भी होने वाला नहीं है। और स्टार्टिंग पॉइंट जो आप लोगों को डिप्लोमा के बाद होती है मिनिमम 10 से 15,000 के बीच में होती है और मैक्सिमम 20,000 तक हो जाती है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की, ठीक है। तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, शुरू शुरू में अगर इतनी सैलरी मिल रही है ना तो बहुत है, धीरे धीरे आप लोगों का इंक्रीज हो जाएगा और आने वाले समय में एक इंजीनियर्स भी बनोगे आप और एक अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स और वॉच कीजिएगा और हर कैंडिडेट को भेजिए, ठीक है। हर कैंडिडेट के पास भेजिए, कॉलेज में भेजिए, जहाँ भी आप लोगों का ग्रुप है वहाँ पर शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और सारे ग्रुप में शेयर कीजिएगा और बहुत सारे ऐसे इस चैनल पे जो है इंटरव्यू से रिलेटेड, सीएनसी ऑटोमेशन, टूल इंजीनियरिंग और बाकी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी वीडियो अपलोड की गई हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों को किस बेस पे और किस से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए, मैं उस पर अपलोड ज़रूर करूँगा। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं जो है उसी पे वीडियो बनाऊंगा जिस पे आप लोगों की क्वेरी होगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो मेरे साथ, ठीक है। और अगर किसी भी कैंडिडेट को कुछ डाउट है या फिर जॉब से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है तो बेधड़क आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।